दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुज है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं गुड़गांव का रहने वाला था। मुझे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, सो मैं नौकरी करने के लिए एक दोस्त के पास दिल्ली आ गया। दिल्ली एक दोस्त के पास भेज दिया। 10 दिन भटकने के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। रहने के लिए किराए का छोटा सा मकान ले लिया। उस कमरे में पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही मैं दोनों से घुल मिल गया। मैं हमेशा साफ सुथरा रहता था। मेरी जब शादी हुई तो मेरी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए मैंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में मैं इस तरह खो गया कि कब 1 महीना से ज़्यादा समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर मुझको चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, तब मेरी आँख खुली। मुझे नौकरी पर जाना ज़रूरी था। घर से विदा लेते समय मैं पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, दिल्ली जाकर सबसे पहले एक अलग कमरा लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। मेरी पत्नी भी मेरे साथ जाना चाहती थी, मगर मैं पत्नी को कैसे ले जा सकता था। जब कुंवारा था तो 8,000 में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। मैं खुद भी पत्नी से प्यार करता था। मैं खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूँढने लगा। मैंने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लूँगा। मैं कम से कम 15,000 की नौकरी पाना चाहता था। नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता रहा। मैं एक दिन एक महिला की दुकान पे गया। उसके कपड़े की दुकान थी। उसका नाम मुस्कान था। मेरी बात करने के तरीके से मुस्कान प्रभावित हो गई। उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और बोली बाद में बताऊंगी। जब 4-5 दिन बाद मुस्कान का फ़ोन आया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 9 बजे अपनी दुकान पे बुलाया। मैं ठीक समय पर मुस्कान की दुकान पे पहुंच गया। मुस्कान उस समय दुकान बंद कर रही थी। वह बोली घर चलो। उसका अपना मकान था। वहाँ और कोई नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद मुस्कान ने खोला। मुस्कान ने कहा, 10,000 से ज़्यादा सैलरी कोई नहीं देगा। मैं तुझे 15,000 की नौकरी दे सकता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो। वह बोली, तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मैं पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर और नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर मैंने मुस्कान की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद मैं पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करूँगा। फिर मैं मुस्कान के साथ बेडरूम में चला गया। उसने मुझको अपनी बाहों में खींच लिया और मुझसे लिपट कर चूमने लगी। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। फिर मुझे मुस्कान ने अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब ठीक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर मुस्कान ने कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुस्कान घर पर अकेली थी। वह मुझे सीधे बेडरूम में ले गई। मुझको यह समझते देर नहीं लगी कि मुस्कान ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। मैं बोला, चाहो तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। मुस्कान ने मुझको हर तरह से समझाने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। मैं वहाँ से जाने लगा तो मुस्कान ने कहा, मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुझे मेरे रेप करने के आरोप में जेल भेज दूंगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। मुस्कान ने मुझको एक वीडियो दिखाया। उसमें मैं उसके साथ बिस्तर पे था। मुस्कान की चाल मैं समझ गया। उसके जाल में निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। दोस्तों का साथ छोड़कर मैं मुस्कान के मकान में रहने लगा। मुस्कान के कहने पर मैंने दोस्तों के साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। घर पर रुपये भेजना भी मैंने बंद कर दिया। मुस्कान ने मुझसे कहा था कि मेरा सारा रुपया वह 2 साल बाद एक साथ देगी, जिससे मैं खुद का अपना कोई कारोबार कर सकूं।
मुस्कान की बात बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।